हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये करंट अफेयर्स का 11वां भाग है। अगर आप शुरू से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अलग से कोई भी मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कई सारी मैगज़ीन्स से निकाले हुए क्वेश्चंस होते हैं और उन पर अच्छे से कई बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा और अच्छे से उस पर मेहनत भी हो जाएगी। तो आप केवल इस सीरीज़ को करते रहिए, करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी सारी ये परीक्षाएं अगर आप देना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का जो करंट अफेयर्स है वो पर्याप्त है। पहला आपका जूनियर एडेड वाला जो भर्ती होने वाला है, दूसरी आपकी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है जिसको हम लोग सुपर टेट कहते हैं, और तीसरी समीक्षा अधिकारी परीक्षा, और चौथी पीसीएस परीक्षा भी आप देना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप कर सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही कोई एक या दो क्वेश्चन होंगे, बाकी आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज़ में अभी जो मैंने शुरू किया है, इस शुरुआत में आपको मई 2021 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसके अलावा जो पूरे साल के मतलब जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के बीच के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका भी रिवीजन इसी में लास्ट में हम हर पार्ट में रखेंगे कि एक महीना पूरा होगा और बाकी पूरे साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको शामिल किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो इन्हें नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। COP26 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये इम्पॉर्टेंट है। COP26 जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये प्रस्तावित है। महिला एकल मैड्रिड ओपन 2021 विजेता, तो ये एरिना सबालेंका हैं और ये बेलारूस की निवासी हैं। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी को हराकर इन्होंने जीता है। एरिना सबालेंका ने विश्व नंबर 1 एशले बार्टी को हराकर ये महिला एकल मैड्रिड ओपन जीता है। पुरुष एकल की अगर बात की जाए, पुरुष एकल मैड्रिड ओपन 2021, तो अलेक्जेंडर जोरेव ने ये जीता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, तो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 हैं। इसमें लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड राफेल नडाल को मिला है और स्पोर्ट्स वीमेन का अगर बात करें तो नाओमी ओसाका को ये मिला है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये प्रफुल्ल चंद्र पंत बनाए गए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। प्रेस इंडिया में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा विवाद में रहती है या चर्चा में रहती है, इस वजह से इसको आप याद कर लेना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। पंडित देबू चौधरी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये सितार वादक थे। इनका आपको याद रखना वाद्य यंत्र कौन सा था, तो ये सितार वादक थे। आज तक चैनल पर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना का भी हाल ही में निधन हो गया। इसके पहले इन्होंने जी न्यूज़ में भी काम किया था, तो ध्यान रखना। उसके बाद ये आज तक में आए थे और अभी इनका कोविड की वजह से हाल ही में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। ILO का मुख्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये जीएस का क्वेश्चन है। यूरोप गोल्डन शू अवार्ड 2021 रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैरा शटलर कौन कौन बने? तो पारुल परमार और पलक कोहली। इसमें से जो पलक कोहली हैं, यंगेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर इन इंडिया भी ये हैं, पलक कोहली। हांगकांग की पर्वतारोही जिन्होंने एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये सांग यिन हंग हैं। इन्होंने 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया। 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो मिंगमा तेंजिन शेरपा, ये नेपाल के हैं जिन्होंने 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। 25वीं बार
माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कमी रीता शेरपा ने बनाया, ये भी नेपाल की हैं। तो इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 3 क्वेश्चन एवरेस्ट से रिलेटेड हैं, हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। एनर्जी शोध के क्षेत्र में नोबल माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड विजेता 2020 प्रोफेसर CN राव, ये नोबल पुरस्कार विजेता भी हैं। रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड अमर्त्य कुमार सेन को दिया गया है। तो अमर्त्य सेन इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा अवार्ड इनका जो भी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जेन गुडाल को मिला है। मिस यूनिवर्स 2020 अगर बात करें तो एंड्रिया मेजा बनाई गई हैं, और ये कहाँ की हैं? तो ये मैक्सिको की हैं। विटले अवार्ड नुक्लू फोम नागालैंड, नुक्लू फोम को दिया गया है विटले अवार्ड, ये नागालैंड के हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, ये इम्पॉर्टेंट है, शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया रेशा फिलीपींस की हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार हमने बताया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ये पिछले पार्ट में भी आप कर चुके होंगे, कृति करंत को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021, ये श्यामला गणेश को दिया गया है। बुद्धा इन गांधारा, ये एक पुस्तक है, बुद्धा इन गांधारा, और ये सुनीता द्विवेदी की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इंडियाज़ पावर अलाइट पुस्तक ये किसकी है? तो ये संजय बारू की पुस्तक है। संजय बारू की एक पुस्तक काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड थी, तो वो मनमोहन सिंह पर बेस्ड थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन बने थे, और इम्पॉर्टेंट राइटर इस वजह से ये हो जाते हैं। तो इंडियाज़ पावर एलाइट। हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया तेलंगाना ने। इस पर ये एक खरपतवार नाशक केमिकल है, जो विशेष तौर पर कपास के खेतों में खरपतवार मारने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ग्लाइफोसेट का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ग्लाइफोसेट का यूज़ किया जाता है कपास के खेतों में खरपतवार मारने के लिए। देश की पहली म्यूकर माइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, तो एक तो यही इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैक फंगस का जो नाम है वो क्या है? तो म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस इसको बोला जाता है। तो देश की पहली म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में, और इससे संबंधित जो दवा अभी तक है वो एम्फोटेरेसिन बी है। म्यूकर माइकोसिस से रक्षा के लिए जो अभी तक यूज़ की जा रही है एम्फोटेरेसिन बी। असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग को बनाया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कांचीपुरम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। भेड़ा घाट लेमटा घाट, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार ये रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। 2020-21 के लिए भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है? तो सिंगापुर 29%, US 23%, मॉरिशस 9%। तो FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? सिंगापुर 29%। उसके बाद US संयुक्त राज्य अमेरिका 23%, USA यहाँ पे लिख सकते हैं आप। किसके द्वारा श्वास और आरोग्य योजनाओं की शुरुआत की गई है? तो ये पिछले पार्ट में भी आपने पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत की है सिडबी ने, ठीक है। श्वास और आरोग्य नाम सुन के आपको लगेगा कि किसी मेडिकल एजेंसी ने ही ऐसा शुरू किया होगा, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो ये सिडबी ने शुरू किया है। चक्रवात यास का नाम किसके द्वारा रखा गया है? किस देश के द्वारा? तो इसका नाम ओमान ने रखा है, और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन हैं?
गिलर्मो लासो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मेढक की कौन सी प्रजाति दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति है? गोलीपथ फ्रॉग दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति है मेढकों में। अब एक ये संस्थान है केंद्रीय खारा जलीय कृषि संस्थान, तो ये चेन्नई में है। केंद्रीय खारा जलीय कृषि संस्थान चेन्नई में है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, को नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में फिर से देखा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इसको फिर से देखा गया है। कूनो नेशनल पार्क आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई 26 घंटे में हांगकांग की सान यिंग हंग ने की है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ब्लैक फंगस डिजीज को किस अधिनियम के तहत महामारी घोषित किया गया है? तो महामारी रोग अधिनियम जो है वो 1897 का है। दहानु घोलवड सपोटा, अगर कृषि से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ये पूछा जा सकता है। चीकू की प्रजाति है दहानु घोलवड सपोटा। गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में है। समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री फियामे नाओमी मताफा। दुनिया का सबसे ऊंचा गांव इम्पोर्टेंट है, लद्दाख, क्योंकि चर्चा में है ही 1.5-2 साल से। तो कोमिक नाम है इसका, नाम क्या है? कॉमिक लद्दाख में है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये पुणे में है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटले पुरस्कार 2021 नागालैंड के चर्च कार्यकर्ता नुक्लू फोम को दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन ऑस्कर इसको बोला जाता है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेल्स्टेड को पोषण मछली और जलीय खाद्य प्रणालियों पर उनके प्रभावशाली कार्य के लिए 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। एक बार इसको फिर से आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको एकदम इस तरह से करके बार बार रिवाइज होते होते सारे क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपकी ज़बान तक होंगे, आपके एग्ज़ामिनेशन तक ये सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स से इजी कोई भी पेपर लगेगा ही नहीं एग्ज़ाम में। मैड्रिड ओपन का खिताब बेलारूस की एरिना सबालेंका को मिला है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? MK स्टालिन। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बनाए गए हैं। मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तियानवेन-1। प्रथम मार्स रोवर जुरोंग है, इसी का चीन का ही है। चीन मंगल पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। भारत में 2021 में आने वाला पहला चक्रवात, तो ये ताउते है और ये म्यांमार द्वारा इसका नाम रखा गया है। अंतरिक्ष में बेकाबू होने के बाद चीन का कौन सा रॉकेट हिंद महासागर में गिरा था? तो लॉन्ग मार्च 5B गिरा था। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, तो ठाणे के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ठाणे महाराष्ट्र में है ही, और ये कहाँ पे है? ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। कारून झील कहाँ पे है? तो ये लेबनान में है। इम्पॉर्टेंट आप समझ लीजिए, कारून झील कहाँ है? लेबनान में। वायरस नर्वस नेक्रोसिस समुद्री खारे पानी तथा मीठे पानी की मछलियों को प्रभावित करने वाली बीमारी है और इससे बचाव हेतु नोडाबैक आर नामक वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्वस नेक्रोसिस। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के किस शहर में बनेगा? तो राउरकेला में बनेगा, और किसके नाम पर बनेगा? बिरसा मुंडा के नाम पर। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा महानतम नेताओं की सूची 2021 में शीर्ष पर जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, फॉर्च्यून पत्रिका के हिसाब से महानतम नेताओं में शीर्ष पर। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अशोक कुमार अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्बी ने जीती है। इम्पॉर्टेंट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्बी। पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल 5वीं पीढ़ी की है। इसका परीक्षण गोवा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। तो ये पर्यावरण से संबंधित आपके दिवस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे 21 मार्च हो गया, 22 मार्च हो गया, उसके बाद सीधे 22 अप्रैल हो गया और 22 मई हो गया।
और 22 मई के बाद आपका 16 सितंबर आता है, 16 सितंबर। तो ये इन्वायरमेंटल हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 21 मार्च जैसे वन दिवस है, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अभी आपने पढ़ा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये 5-6 हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। और इस साल के इनके थीम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। थीम इसका क्या था जैव विविधता दिवस का? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, हम समाधान का हिस्सा हैं। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत बहुत ज़्यादा इस बीच में ये चर्चा में था, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक कल्कि कोचिन की है। कल्कि कोचलिन को आप जानते होंगे, एक्ट्रेस हैं। और इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक शिवशंकर मेनन की है, ये इम्पोर्टेंट पुस्तक हो सकती है। सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार न्यूजीलैंड के शेरोन विलियमसन को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जैन गुडाल। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा मैक्सिको। अरब जगत का नोबल 15वां शेख जायद पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है और ये पुरस्कार पाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। यूनेस्को गैलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा, ये यूनेस्को द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को गैलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 शाजी एनएम को दिया गया है, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, ये इम्पोर्टेंट है। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड सिंगर पिंक को दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक रमन मीनाक्षी सुंदरम, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत। अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी को बनाया जाएगा और ये जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। एंडी जेसी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। पुरुष इटालियन ओपन 2021 राफेल नडाल ने जीती है। महिला इटालियन ओपन ईगा स्वेटेक ने जीती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। माइकल कॉलिंस का निधन हो गया, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। स्वचालित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? यूके बनेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच रमेश पोवार को बनाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 वलेरिया लुसेली को दिया गया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को दिया गया है। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम और प्रोफेसर डेविड क्लेनर मैन को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 श्यामला गणेश को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला जगजीत पवारिया या जगजीत पवाड़िया भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। सीबीआई के, ये अपना इम्पॉर्टेंट है नारकोटिक्स वाला, जगजीत पवाड़िया। सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो सिक्किम में उद्घाटन किया गया है। और किसकी मदद से? ये आईआईटी मुंबई की मदद से बनाया गया है। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम बन गया है। बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ द्वारा। किस राज्य द्वारा विधान परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा। न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। आयरन डोम मोबाइल डिफेंस सिस्टम किसका है? तो ये इजराइल का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बीच में इसका खूब यूज़ हुआ है। उधर जो वॉर चल रहा था इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन का, तो पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। पटानिया सेकंड क्या है? पटानिया सेकंड प्रशांत महासागर में फंसा माइनिंग रोबोट है। बशर अल असद सीरिया के चौथे कार्यकाल के लिए चुने गए राष्ट्रपति हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, बनाए गए हैं सीरिया के चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति।
सैमसंग का नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन कारखाना स्थित है। मेघालय में मिली 10 करोड़ साल पहले की सारोपॉड डायनासोर की हड्डियाँ। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज मेफ्लावर 400। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश का है। ये पहला ऐसा सहकारी बैंक है जिसने भारत में एक लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लघु वित्त प्राप्त किया है। कम गति पर स्वचालित वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन जारी करने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम। करेन विद्रोहियों का संबंध कहाँ से है? तो ये म्यांमार से संबंधित हैं करेन विद्रोही। इसके बाद यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लियेन यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 विला पाल्म फिल्ज रोम इटली में होगा। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? विला पाल्म फिल्ज रोम इटली। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टप्पन। तो इसमें दो ही तीन नाम हैं जो ग्रैंड प्रिक्स में आते रहते हैं घूम फिर के। सबसे टॉप पर लुइस हैमिल्टन रहते हैं, मैक्सिमम विंस यही करते हैं। और अभी जो नए नए चर्चा में हैं और कई ग्रैंड प्रिक्स जीतते जा रहे हैं वो मैक्स वर्स्टप्पन है। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो लुइस हैमिल्टन ने। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीती है लुइस हैमिल्टन ने ही। महात्मा गांधी के पूर्व सचिव वी कल्याणम महात्मा गांधी के पूर्व सचिव थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का भी निधन हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित जो भी आपके पास नॉलेज मिले गूगल से वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे जुड़े क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं जब इनका निधन नहीं हुआ था, और अब हो गया है तो जाहिर सी बात है इनसे संबंधित क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। एथियन ग्लिचिच अवार्ड हॉकी इंडिया को दिया गया है। अब हम लोग रिवीजन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो पहले के, और उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स के हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना अयोध्या और लखनऊ के बीच में राम सनेही घाट पर की जाएगी। नोएडा में बनेगा अडानी समूह का ग्रीन डेटा सेंटर। सूरदास की साधना स्थली किसको माना जाता है? तो ये परसौली को माना जाता है। ये मथुरा में है उत्तर प्रदेश में। इंसाइक्लोपीडिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री योगेश प्रवीण का निधन हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनको जाना जाता था इंसाइक्लोपीडिया के नाम से। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रदेश के 4 जिलों में प्रस्तावित टॉय क्लस्टर, तो झांसी में प्रस्तावित है, वाराणसी में, गोरखपुर में, चित्रकूट में। इन चारों का नाम आपको केवल ध्यान रखना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। झांसी, वाराणसी, गोरखपुर, चित्रकूट। कभी कभी दे देते हैं तीन कि इनमें से कौन सा टॉय क्लस्टर में शामिल नहीं है, तो 3 इसमें से उठा लेंगे और एक अदर कोई ऑप्शन दे देंगे तो उसमें कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो चारों नामों को आपको 2-3 बार देख लेना है, पढ़ लेना है, वो ऐसे भी दिमाग में आ जाता है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, ये मध्य प्रदेश में है। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमण को बनाया गया है। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ? गुजरात में बनाई जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 ये कर्नाटक में हुए होंगे या होंगे, जो भी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 YS जगनमोहन रेड्डी। केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। 2021 में हुए IISF शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये भारत रहा। वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 भारत इसमें 140वें स्थान पर है। वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक में भारत
140वें नंबर पर है। शीर्ष पर अगर बात करें तो आइसलैंड है। फोर्ब्स विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर एंजेला मार्केल हैं, जो जर्मनी की चांसलर हैं। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये 41वें स्थान पर है। यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? ग्वालियर और ओरछा को। चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है चीन। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है रणजीत सिंह डिसाले ने। आप लोगों ने सुना भी होगा, रणजीत सिंह डिसाले ने ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता है। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कमला हैरिस और जो बाइडेन। इसके बाद भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं सुशील चंद्रा। कलिंग रत्न सम्मान 2021 आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, वीबी हरिचंदन के नाम से आपने पहले भी पढ़ रखा है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले, इनकी पुस्तक है सनातन। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और पिछले पार्ट में शायद यहाँ पे शरद लिख गया था गलती से, तो उसको शरण कुमार कर लीजिएगा, शरण कुमार लिम्बाले। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले और इनकी पुस्तक है सनातन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये हरियाणा में होंगे। व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे, तो इन्हीं के चक्कर में ये भी शरद हो गया था। व्यास सम्मान जो है 2020 का वो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पाटिल पुत्र की सामग्री। तो इम्पोर्टेंट ये भी है। गांधी शांति पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS करंज नाम है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को अब मिलाकर एक कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है संसद टीवी। अमेजोनिया 1 उपग्रह कहाँ का है? तो ये ब्राज़ील का है। इंद्रधनुष 3.0 का संबंध टीकाकरण से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीती है? नोवाक जोकोविच ने जीती है। पहला पक्षी महोत्सव कलरव कहाँ मनाया गया? तो कलरव मनाया गया है बिहार में। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला में है बिहार में। क्योंकि थोड़ा सा अजीब नाम है, इस वजह से आपको याद कर लेना चाहिए। ऐसे भी चीज़ें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, रेयर फैक्ट्स जो किसी को पता नहीं होते। तो लखवार बहुउद्देशीय परियोजना ये उत्तराखंड में यमुना नदी पर है। पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत किसको किसको दिया गया है? तो तरुण गोगोई को दिया गया है जो असम से संबंधित हैं। रामविलास पासवान को दिया गया है जो बिहार से संबंधित हैं। और केशुभाई पटेल को दिया गया है जो गुजरात से संबंधित हैं। पद्म भूषण 2020। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 ये पहली चीज़ तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। इसमें भारत 86वें स्थान पर था और न्यूजीलैंड डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष पर थे। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष पर। गणतंत्र दिवस 2021 के झांकी में पहला स्थान किसको मिला था? उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला। और इसका विषय क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको। 19 वर्षीय हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी उत्तराखंड की। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 84वां है। रेलवे के नए चेयरमैन सुनीत शर्मा को बनाया गया है। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 ये सेल को दिया गया है। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी करंट अफेयर्स के थे। मई माह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो, और 2020 जनवरी से 2020 से लेकर के अपना मई 2021 के बीच के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका ऐसे ही 25 से 30 क्वेश्चंस का रिवीजन साथ में हम लोग करते रहेंगे। और एक एक महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर्स ऐसे ही मतलब 100-150 क्वेश्चन रहेंगे एक महीने के, बाकी रिवीजन होता रहेगा।
तो इतना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम मतलब 90% से ऊपर ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।